खिताब किया और अपने खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत ने मौजूदा सूरत हाल में दूसरे ममालिक की भी मदद की है, जहां कई ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात भी बने हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क 2030 के अपने कई बड़े अहदाफ की जानिब मुसलसल काम की वजह से बढ़ रहा है। Excellencies, India was among the 50 founding members of the United Nations immediately after the Second World War. A lot has changed since then. Today, the UN brings together 193 member countries. Along with its membership, the expectations from our nation have also grown. At the same time, multilateralism is facing many challenges today. Excellencies, from the very beginning, India has actively supported the Union's development work and ECOSOC. Today, through our domestic efforts, we are again playing a salient role in achieving Agenda 2030 and the Sustainable Development Goals. We are also supporting other developing countries in meeting their Sustainable Development Goals. Excellencies, India is home to 1/6 of humanity. We are mindful of our weight and responsibility. अब जम्मू कश्मीर आपको लिए चलते हैं, जहां पर इंतजामिया की जानिब से आज दो बड़े और अहम फैसले लिए गए। पहली बात, कोविड-19 वबा के सबब मईशत को दरपेश मुश्किलात से निपटने के लिए आज इंतजामी काउंसिल यानी एसी की मीटिंग हुई और इस बीच आज लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू की सदारत में जब मीटिंग मुनक्किद हो रही थी तो मईशत की बहाली के लिए इमदादी पैकेज को मंजूरी दे दी गई। इससे कबल मरकजी हुकूमत ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज मुतारिफ किया था, जिसके तहत जो छोटे और दरमियाना दर्जे की सनतों, तरजीह शोबों और हसास तबकों पर तवज्जो मरकूज करने की एक कोशिश सरकार की जानिब से की गई थी। ताहम जम्मू कश्मीर हुकूमत ने मुख्तलिफ शोबों और कर्जदारों जो कि मरकजी हुकूमत के पैकेज के दायरे में नहीं आते हों, उनके लिए इसी तरह की इमदाद अब इस वक्त जरूरत समझते हुए आज इसको मंजूरी दे दी है और इमदादी पैकेज के तहत सेल्स टैक्स और वीएटी यानी वैट के जो बकाया जात की अदायगी होगी, इसके लिए 31 अक्टूबर 2020 तक आम माफी स्कीम को तौसीह दे दी गई है, जबकि जनवरी से मार्च 2020 तक जीएसटी क्लेम्स की जो इस वक्त बाज अदायगी की तारीख थी 15 अक्टूबर 2020 तक और अप्रैल से जून 2020 के लिए 15 नवंबर 2020 तक तौसीह कर दी गई है। और कोविड के सबब मईशत को जो दरपेश मुश्किलात हैं, नुकसान हुआ है लोगों का, और इसका अजाला करने के लिए अब इमदादी पैकेज के तहत तमाम जम्मू कश्मीर के जो सनती तिजारती इदारे हैं उनके लिए मुकर्ररा चार्जेस पर भी वाजिबुल अदा सरचार्ज 31 मार्च 2020 से 31 अक्टूबर 2020 तक की मुद्दत के लिए हुकूमत अदा करेगी। यानी काफी राहत इस बड़े अरसे के दौरान लोगों को इंतजामिया की जानिब से मिली है और उन लोगों को खासतौर से जिन्हें लॉकडाउन के दौरान या उससे पहले नामसाइद हालात रहे, काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। हुकूमत के साथ साथ जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से जो पैकेज है, इसके तहत नए कर्जाजात पर स्टैंप ड्यूटी को भी माफ किया जा रहा है। इंतजामी काउंसिल ने महकमा खजाना यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट को महकमा सनत और हरफत की मशावरत से फिल वक्त काम कर रहे इदारों के लिए शरह सूद में रियायत से मुतल्लिक तजवीज़ पेश करने के लिए भी कहा है और महकमा सनत और हरफत को भी माकूल लाएमल के तहत मकामी तौर पर तैयार किए गए अशिया के हुसूल के लिए तरजीह पॉलिसी को लागू करने की हिदायत दे दी गई है। दो बड़े फैसले, एक तो यह कि इंतजामिया की जानिब से आज उन लोगों को राहत पहुंचाई जाएगी या पैकेज उन लोगों के लिए जिसको मंजूरी दे दी गई, पहले तो मरकजी सरकार की तरफ से, अब जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने भी उन लोगों के लिए कदम उठाया है जिन्हें सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है।
इसी मीटिंग के दौरान एक और बड़ा फैसला लिया गया और जब लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू की सदारत में मीटिंग मुनक्किद हुई तो मकानात और शहरी तरक्की महकमे के JK हाउसिंग, जहां पर कम लागत वाले मकानात या झोंपड़ियों की अजसर नौ तरक्की और बाजाबादकारी या फिर टाउनशिप पॉलिसी, हाउसिंग पॉलिसी भी आप इसे कह लीजिए, 2020 को इख्तियार और मुश्तहिर करने की तजवीज जो थी उसको मंजूरी लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने आज एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की मीटिंग में दे दी है। पॉलिसी के तहत मकानात के साथ मॉडल इख्तियार किए जा रहे हैं जिनमें झोंपड़ियों को मजबूत कस्बे के तौर पर तरक्की देकर समाज के तमाम तबकों के मकानात की जरूरतों को पूरा करना होगा। नई पॉलिसी का मकसद यह भी है कि निजी शराकतदारी को बढ़ावा मिले, फरोग मिले, कम लागत से मकानात बने और झोंपड़ियों की बाजाबादकारी या प्रोजेक्टों को तरक्की देना और इमदाद बाहमी तरीकाकार के तहत मरबूत और खुसूसी जो हाउसिंग स्कीम है टाउनशिप के कयाम या देखरेख के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करना है। ये स्कीम का मकसद इंतजामिया समझा रही है। पॉलिसी के तहत मौजूदा झोंपड़ियों पर रहने वाले लोगों को कम अज कम मुस्तकिली को यकीनी बनाना है ताकि मौजूदा जो मुआशरती राबतों के कायम जो राबते हैं उनको कायम रखा जा सके और इसके अलावा पॉलिसी में मुआशी तौर कमजोर तबकों और कम आमदनी वाले ग्रुपों के जुमरे के तहत आने वाले सभी लोगों के या उनके हक में मकानात की फराहमी में भी सूरत लाई जाएगी, तेजी लाई जाएगी। उन्हें ज्यादा मकानात बनाने का मौका इस पॉलिसी के तहत इंतजामिया दे रही है। नई हाउसिंग जो पॉलिसी बनाई गई है इसके तहत चंद रियायत की फराहमी की जा रही है जिनमें बिल्डिंग परमिट फीस है, जमीन के इस्तेमाल में तब्दीली है या दीगर जो चार्जेस है उनमें काफी हद तक पॉलिसी के तहत छूट मिल सकती है। 2020 की हाउसिंग पॉलिसी मंजूर कर ली गई है एक, और दूसरा आज ही बड़ा फैसला एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की मीटिंग में और वो ये कि उन लोगों को राहत मिलेगी जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने जो पैकेज का ऐलान किया है जिन्हें काफी ज्यादा नुकसान पिछले 1-2 बरसों के अंदर उठाना पड़ा, खासतौर से लॉकडाउन या उससे पहले नामसाइद हालात की वजह से। बढ़ते हैं आगे, बात अब वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 2 रोज़ा दौरे पर पहुंच गए हैं। इस वक्त आज वादी कश्मीर में ठहरे हैं, आज सुबह लेह पहुंचे और मशरकी लद्दाख के अंदर गलवान वादी के अंदर चीन और भारत के दरमियान जब 5 मई को कशीदगी देखी गई थी और उसमें इतनी ज्यादा शिद्दत आई थी कि 20 जवानों की हुई थी, झड़पें हुई थी और उसके बाद वज़ीर दिफा का यह पहला दौरा लद्दाख या जम्मू कश्मीर का होगा। इस मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाने और दीगर अफसरान भी उनके हमरा थे। राजनाथ सिंह ने अपने 2 रोज़ा दौरे की शुरुआत लेह से की। कंट्रोल लाइन की जो ताज़ा सिक्योरिटी सूरत हाल है उसका जायजा लिया और फौजी अफसरों से सूरत हाल की तफसीली ब्रीफिंग भी आज उन्होंने ली। और साथ ही साथ मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज जब दिल्ली से लेह के लिए रवाना हुए तो हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद वो सटानका पहुंचे, जहां पर बराह रास्त उन्होंने एक प्रोग्राम में जरूर शिरकत की, लेकिन उससे पहले इंतजामिया ने रिवायती तौर पर उनका इस्तकबाल किया। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरह ही जैसे आज श्रीनगर में उनका इस्तकबाल हुआ, इसी तरीके से लद्दाख के अंदर भी इंतजामिया ने उनका इस्तकबाल किया, जहां पर मेंबर पार्लियामेंट के अलावा खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर RK माथुर और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इस बीच आज उन्होंने एयर ड्रॉपिंग महारतों का भी मुशाहिदा किया। भारतीय फौज की T-90 टैंकों और BMP जंगी गाड़ियों ने भी मशकें की और बाद में फौजी जवानों से खिताब भी किया और कई अहम बातें कही। इस खिताब की कुछ अहम बातें आप तक हम पहुंचाना चाहेंगे। में जो कुछ भी हुआ है, भारत और चीन के सेना के जवानों के बीच, मैं कह सकता हूं कि आप लोगों ने केवल भारत की सीमा की सुरक्षा नहीं की है, बल्कि भारत के 130 करोड़ भारतवासियों के सम्मान की आपने सुरक्षा की। इसी राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना के कारण ही आप अपनी जिंदगी की चिंता नहीं करते, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने के लिए तैयार हो जाते। जो कुछ अब तक की प्रगति हुई है बातचीत की, मामला हल होना चाहिए। लेकिन कहां तक हल होगा अभी इस संबंध में मैं पूरे कोई गारंटी नहीं दे सकता हूं, लेकिन मैं इतना यकीन दिलाना चाहता हूं
कि भारत की 1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती है, उस पर कब्जा नहीं कर सकती। लेकिन बातचीत के द्वारा यदि समाधान निकलता है तो इससे अच्छी बात और कोई दूसरी नहीं हो सकती है। वह सिलसिला चल रहा है, मिलिट्री लेवल पर भी बातचीत चल रही है, डिप्लोमेटिक बातचीत भी चल रही है। हमने दुनिया के किसी भी देश के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कभी कोशिश नहीं की। लेकिन यह भी मैं कह देना चाहता हूं 2 टूक शब्दों में, यदि कोई दुनिया की ताकत हमारे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो उसे किसी भी सूरत पे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसका हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार रहें। इधर जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिले की बात करें तो यहां आज एक बार फिर सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंट आमने सामने आए और इस एनकाउंटर में 3 मिलिटेंट हलाक हुए। गोलियों के तबादले के दौरान फौज के 3 एहलकार भी जख्मी होने की इतलात मौसूल हुई हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। कुलगाम के नागुनचिमर इलाके में आज सुबह उस वक्त एनकाउंटर शुरू हुआ जब इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतलात फोर्सेज को मिली। इसके बाद कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया और इसी दौरान यहां पर एनकाउंटर शुरू हुआ। मिलिटेंट मुखालिफ कार्रवाई को जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज और सीआरपीएफ ने अंजाम दिया और इसमें 2 मकामी और 1 गैर मुल्की मिलिटेंट मारा गया। और आईजीपी कश्मीर विजय कुमार की माने तो इस एनकाउंटर के दौरान ममनुआ तंजीम जैश से वाबस्ता 3 ये मिलिटेंट थे, जिनमें एक पाकिस्तानी कमांडर जिसको वलीद भाई के नाम से जाना जाता है, इसकी भी आज हलाकत हुई है। इधर इस एनकाउंटर के बाद फौज की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और फौज के मुताबिक 21 जुलाई से अमरनाथ यात्रा जब शुरू हो रही है तो उसको खुश उसलूबी के साथ अंजाम देने की तमाम कोशिश सिक्योरिटी इदारे कर रहे हैं। साथ ही साथ फौज का यह कहना है कि कौमी शाहरा के आसपास के इलाकों में मिलिटेंट सरगर्म है और यहां पर अमरनाथ यात्रा को भी निशाना बनाने की साजिश की जा रही है, लेकिन इन मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। Just 4 days before the Amarnath Yatra is to commence on 21st. So what we want to send the message to the people, the local people, that we remain committed to ensure that the Amarnath Yatra will be conducted peacefully without any hindrance of any sort, and the security situation will continue to remain under control. They would try their best to target the Yatra, but we've got our systems and resources in place to ensure that it goes on unhindered and peacefully. Any particular areas? बात कोविड-19 की। मुल्क के अंदर पिछले 24 से 36 घंटों के दौरान 35,000 के करीब लोगों की इस वक्त मुतासिर होने की तादाद जो सामने आई है, उसके साथ साथ दूसरी तरफ मरने वालों की तादाद भी मुसलसल बढ़ती जा रही है। और अब तक मुल्क के अंदर 24 घंटों की बात करें या 36 घंटों का ये जो अब तक अरसा गुजरा है, मजीद अमवात के साथ 25,000 के पार इस वक्त तादाद पहुंच चुकी है। लेकिन जम्मू कश्मीर का जब हम जिक्र करते हैं तो इन्हीं 24 घंटों के दौरान 9 लोगों की मौत वादी कश्मीर के अंदर हुई है। आज सभी लोगों की मौत कश्मीर वादी में हुई। 231 तक आंकड़े जा पहुंचे और 9 के 9 लोग डॉक्टरों के मुताबिक पहले से मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला थे, उसके बाद अस्पताल पहुंचे, कोरोना टेस्ट हुआ, रिपोर्ट पॉजिटिव आई और उसके बाद इंतकाल भी हुआ। कई लोगों की मौत के बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आई और इस तरीके से अब तक जम्मू कश्मीर के अंदर मरने वालों की तादाद 231 तो पहुंची है। लेकिन आज एक और हैरान कुन आंकड़ा सामने आया। 601 मुस्बत मामले आज जम्मू कश्मीर से सामने आए, जिनमें अब तक 464 कश्मीर वादी से और जम्मू सूबे से 137 मामलों की तस्दीक हुई है। इन 601 मामलों में 152 श्रीनगर जिले से, शोपियां से 82 और जम्मू सूबे का जब हम जिक्र करते हैं तो 42 केसेस आज रामबन जिले से रिपोर्ट किए गए। शहर श्रीनगर के सभी अस्पतालों में कोविड अमराज की तादाद इस कदर बढ़ने लगी है कि अब शहर के अस्पतालों में गुंजाइश या ऐसे अमराज के लिए जगह बहुत
कम और कलील होती जा रही है। यानी कम और कलील जगह होने के बावजूद भी जो आम लोग हैं वो ये समझने से कासिर है कि आखिर ये कोविड कितना खतरनाक है। और इसके बावजूद कि लगातार अस्पतालों से ये शिकायतें भी आ रही हैं कि डॉक्टर्स और जो पैरामेडिक स्टाफ है वो ऐसे अमराज की तरफ बहुत कम तवज्जो दे रहे हैं, यानी उनका कोई ख्याल नहीं रखते हैं। और इस सब के बावजूद भी लोग समझने से कासिर है कि कोविड कितना खतरनाक है। और इंतजाम अगरचे इस बात को लेकर काफ़ी मुतहरिक है कि अब शहर के अंदर पुलिस और जो बाकी रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं वो भी अब ऐसे लोगों के खिलाफ चालान करने लगे हैं, जुर्माने वसूल करने लगे हैं जो लोग ना ही सोशल डिस्टेंस रखते हैं और जो मास्क का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्योंकि कोविड से अगर बचना है तो मास्क का इस्तेमाल सबसे मैंडेटरी और सबसे कंपलसरी बना दिया गया है। तो इस वजह से कहीं ऐसा दिन भी ना आ जाए कि जिसकी वजह से फिर डॉक्टर्स जो है वो अस्पताल में दस्तयाब ना हो ऐसे पेशेंट्स के लिए और लोग ऐसे ही घरों के अंदर मर जाएंगे। क्योंकि डॉक्टर्स एसोसिएशन ने हाल ही में एक रिपोर्ट भी जारी की है, एक बयान भी जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा कि अब ऐसे लोग भी हैं जो घरों में ही मरते हैं कोविड की वजह से और उनकी डेथ बतौर कोविड डेथ रिपोर्ट नहीं होती है। शहर श्रीनगर से कैमरामैन आबिद कादिर के साथ मैं मीर हिलाल हांजुरी, गुलिस्तान न्यूज़। वादी के मुख्तलिफ अजला में पाबंदियों के साथ साथ शहर श्रीनगर की बात करें तो यहाँ भी आज 5वां दिन था बंदिशें आयद रही और कुलगाम के अंदर भी इंतजामिया ने आज देर शाम कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के पेश नज़र लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। 24 तारीख तक अब सख्त बंदिशें आयद रहेंगी। लेकिन इन सब के बीच में आज भी गाड़ियों की एक बड़ी तादाद या वो लोग जो घरों से बाहर शायद बिलाजवाज घूम रहे थे लेकिन लॉकडाउन का सही नफाज न किए जाने पर भी इंतजामिया को हदफ तनकीद लोगों की जानिब से बनाया जा रहा है। इन सब के बीच में कई इलाकों के अंदर जरूर वीरानी नजर आती है जहां पर रेड जोन या कंटेनमेंट जोन है, मगर शहर के बीचों बीच आज भी ट्रैफिक जैम लॉकडाउन के बावजूद नजर आता है। तो श्रीनगर जिले के अंदर इंतजामिया की जानिब से सख्त बंदिशें आयद की गई है और बावजूद इसके लोगों की एक बड़ी तादाद या निजी गाड़ियों की हर गुजरते दिन के साथ तादाद बढ़ रही है, बतदरीज इजाफा देखा जा रहा है और इन सब के बीच में अवाम के बीच तशवीश की लहर जरूर पाई जा रही है। मगर कुछ हिस्सों के दौरान जहां लॉकडाउन का बाज़ाब्ता तौर पर असर भी देखा जा रहा है और इंतजामिया की जानिब से वो तमाम इक़दाम किए जा रहे हैं। क्योंकि मामला जो है काफी ज्यादा संजीदा है, कोविड का कहर जारी है और आए रोज मौतें भी दिखाई दे रही हैं। मगर सवाल यहाँ पर बनता है उन इलाकों का जो कनेक्टेड एरियाज है जहाँ पर ऐसी कोई सिचुएशन दिखाई नहीं दे रही है, दूर दूर तक कोई बैरिकेड्स नहीं लगाए गए हैं और खास तौर पर लोगों की अगर हम बात करें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क की भी धज्जियां उड़ाई जा रही है। कह सकते हैं कि वायरस की तादाद का सबसे बड़ा रीजन ये भी इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर गिरीश चंद्र मुर्मू ने आज कश्मीर वादी में कुदरती आफात और जब इंतहाई खराब मौसम हो या हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मोबाइल जेनसेट वाली गाड़ियों को हरी झंडी दिखा दी है। इन सभी गाड़ियों को हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रखा जाएगा। जब ग्रिड सप्लाई खत्म होने या इंतहाई खराब मौसमी सूरत हाल में हालात खराब होते नजर आएंगे उस वक्त ये गाड़ियां मददगार साबित होंगी। और इंतजामिया की जानिब से तमाम अजला के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 10-10 गाड़ियां जो मोबाइल जेनसेट वैन है ये रखी जाएंगी। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू के हमरा सूबाई कमिश्नर कश्मीर पीके पॉल, आईजीपी कश्मीर विजय कुमार, सेक्रेटरी महकमा जल शक्ति और जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर शाहिद इकबाल चौधरी व दीगर अफसरान मौजूद रहे। सरहदी जिला राजौरी के अंदर भी कोरोना वायरस का कहर जारी है। आज भी मुस्बत मामलों की तस्दीक हुई है और 1 दर्जन नए केसेस आज जिले से सामने आए हैं। और इसी बीच इंतजामिया की जानिब से लॉकडाउन को कामयाब बनाने के लिए मुसलसल तमाम इलाकों के अंदर नजर रखी जा रही है। जिला तरक्याती कमिश्नर राजौरी के साथ साथ आज एसएसपी राजौरी ने भी बाजारों का मुआयना किया और लॉकडाउन के दौरान उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की आज यकीन दहानी कराई गई जो बिलाजवाज लॉकडाउन के बीच इंतजामिया की जानिब से जारी गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी कर आज भी सड़कों पर नकलो हरकत करते हैं।
राजौरी में कोविड-19 के बढ़ते केसों के बाद जिस तरह इंतजामिया की तरफ से राजौरी में सख्त बंदिशें आयद की गई थी, उनमें कुछ हद तक रिलैक्सेशन देने की बात भी जरूर सामने आ रही है, जिसके चलते डीसी राजौरी और एसएसपी राजौरी ने आज मार्केट का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। वहीं दूसरी तरफ राजौरी में कोविड-19 के केस अचानक एक बार फिर बढ़ना शुरू हुए हैं, जहां कल रात को 31 नए पॉजिटिव मामले सामने आए थे, वहीं आज 11 नए पॉजिटिव मामले सामने आए। इस तरह अगर हम कुल मिला के बात करें तो इस वक्त राजौरी में 340 के करीब ये आंकड़ा पहुंच चुका है पॉजिटिव लोगों का, और दिन ब दिन ये केस बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि पिछले कई अरसा से राजौरी के कई इलाकों को लॉकडाउन और रेड जोन किया गया है, जिसमें पूरी तरह बंदिशें आयद की गई थी। उसके बाद इंतजामिया की तरफ से आज एक मार्केट का टूर किया गया, जिसमें एसएसपी और डीडीसी राजौरी ने बाजार का टूर करने के बाद कुछ फैसले जरूर लिए हैं, जिनमें यह फैसला लिया गया है कि कल से कुछ वक्त के लिए राजौरी की मार्केट में मेडिसिन की दुकानों को राजौरी के साथ साथ पुंछ जिले में भी पॉजिटिव केसेस के आने का सिलसिला जारी है। 4 और केसेस सामने आए हैं और कई इलाकों को आज फिर इंतजामिया ने एक बार फिर सील कर दिया है। वहीं मंडी के अंदर एहतियाती तदाबीर इख्तियार न करने वाले लोगों के खिलाफ आज पुलिस और सिविल इंतजामिया हरकत में आई और जहां बिना मास्क के लोग नजर आए उनसे हजारों रुपए जुर्माना भी वसूल किया गया। तहसील के मुख्तलिफ इलाकों में इंतजामिया की जानिब से टीमें तश्कील देकर रवाना की गई और कई इलाकों के अंदर आज कार्रवाई अमल में लाई गई। 18,000 से ज्यादा का जुर्माना आज मुख्तलिफ इलाकों के अंदर तहसील मंडी के अंदर लोगों से वसूल किया गया। हमने मिलकर 3 टीमें कॉन्स्टिट्यूट की थी और 18,400 रुपया हमने डिफॉल्टर से फाइन रिसीव किया। तो लोग कुछ अरसा से कोविड-19 को लेके काफ़ी जो थे लोगों का रवैया अच्छा नहीं था। लोग मार्केट्स में ऑफिस में विदाउट मास्क घूम रहे थे। तो आज हमने थोड़ी कड़ी सख्त कार्रवाई की। जो डिफॉल्टर्स थे सब जिला अस्पताल कुपवारा के अंदर डॉक्टरों की कमी के बायस मरीजों को इन दिनों मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है। अस्पताल पहुंचने वाले मरीज हों या तीमारदार आज फिर शिकायत कर रहे थे कि अस्पताल में वो पहुंच तो रहे हैं, लेकिन इस बीच उन्हें कतारों में कई घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है, जहां पर बाद दोपहर तक भी डॉक्टर नजर नहीं आए। डॉक्टरों की कमी एक तरफ, लेकिन जो डॉक्टर तैनात हैं वो भी ताखिर से पहुंच रहे हैं, जिसका खमियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ रहा है जो दूर दराज सरहदी इलाकों से अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। तकरीबन 1.5 घंटे से प्यार है आम सुबह पे वो मिसाल टाइम डॉक्टर टाइम हिसाब से 1.5 घंटे प्यार है 10:30 बजे वुनकस कस बजे 10 मिनट कम 5 बजे में पेशेंट का डॉक्टर हां मैं तो इस का डॉक्टर आमुत योर टाइम क्या टाइम 10 मिनट कम बा ऐसे जी आसान सर अच्छे डॉक्टर का सो ऐसे 4 ऑर्थोपेडिक इंजेक्शन कम से कम ऐसे सुबह 10 बजे कुछ रात पढ़ बना मेरा बेटा 10 बजे से सुबह पेट को इसमें 10 बजे तक प्राण ये इसमें डॉक्टर है तो भी इस पेशेंट कसो मुसीबत ऐसे को सुबह पेट प्राण खड़े देश बने रोज योर इंसान कंबर लो जनूबी कश्मीर में गुज़िश्ता करीब या फिर पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें तो 4G मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज अभी भी मुअत्तल हैं। 1 साल मुकम्मल होने जा रहा और इस बीच ताजिर हों, सहाफ़ी हों, तलबा हों, उसातिज़ा हों या दीगर लोग हों, बुरी तरह तमाम शोबे मुतासिर हुए हैं। इंटरनेट ना होने की वजह से करोड़ों रुपए का नुकसान कई सनतों को भी उठाना पड़ा है और पिछले साल 3 अगस्त को इंटरनेट खिदमात या 3 और 4 के आसपास इंटरनेट खिदमात जब बंद हुई, 1 साल मुकम्मल होने लगा। इस बीच तालीमी सरगर्मियां बुरी तरह मुतासिर हो रही हैं। वादी के दीगर अजला की तरह जनूबी जिला शोपियां के हरिपुरा इलाके में भी वालिदैन ने आज इंतजामिया से फिर मुतालबा किया कि तेज रफ्तार इंटरनेट खिदमात बहाल की जाए ताकि उनके बच्चों का तालीमी सेशन ज़ाया ना हो। वहीं इस इलाके के अंदर राब्ता सड़कों की खस्ता हालत भी इन लोगों के लिए इसलिए मुश्किलात का सबब बन रही है क्योंकि वालिदैन ये कह रहे हैं वो स्कूलों तक, कॉलेजेस तक या ट्यूशन सेंटर्स तक आसानी से नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन इंतजामिया टस से मस नहीं होती। इंटरनेट खिदमात मुअत्तल होने से बच्चों का मुस्तकबिल तारीकी में न पड़ जाए, इसके लिए इंतजामिया को सोचना होगा। चार बच्चे पढ़ते हैं 30 सेंटर में पढ़ते हैं मगर ऑनलाइन क्लासेस नहीं दे सकते हैं। एग्जाम्स भी मत है वो 2-3 पर्चों में फेल भी हो गए क्योंकि ऑनलाइन क्लास नहीं दे सकते। यहाँ पर कॉल भी नहीं होती है। आला हुकाम से अपील करता हूँ, जियो वालों से, एयरटेल वालों से अपील करता हूँ या यहाँ पर टावर लगा दिया जाए। रोड है अगर आप देखोगे वो कुछ भी नहीं है, पता नहीं है कब हमने खुद।
अनंतनाग जिले में आज दो कमसिन बच्चे एक मकामी नहर में गर्क-ए-आब होकर दोनों की मौत हो गई। महलूकीन के रिश्तेदारों की माने तो बच्चे खिरम इलाके में दादी नहर में उस वक्त गर्क-ए-आब हुए जब वो स्कूल से वापस आकर नहर में नहा रहे थे। मकामी लोगों की मदद से बचाव कार्रवाई भी शुरू की गई। बच्चों को निकाला गया, अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया और बच्चों की शनाख्त अबरार और नसीम के बतौर हुई है। दोनों की उम्र 12 साल थी, जो गुजर बस्ती अश्तर के रहने वाले थे। लेकिन जब वालिदैन या उनके रिश्तेदार ये कह रहे थे कि वो स्कूल गए थे, ऐसे में इंतजामिया से भी लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आज लॉकडाउन के बीच जब महकमा तालीम ने स्कूल बंद रखने के अहकामात सादिर किए हैं, तो इन बच्चों को स्कूलों में जाने की इजाजत किसने दी? ये बच्चे स्कूल का गए थे सुबह, वहाँ छुट्टी करी स्कूल से, तो वापस आते टाइम उधर नहर में जाकर नहाने की कोशिश की तो उसी में गिरे। तो खबरें और भी हैं।